वैसे तो इनकी शादी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हुई और टूट गई। लगता है किसी अज्ञानी पंडित ने इनकी कुंडलियों का मिलन किया होगा। लेकिन हम 4 वेद और 18 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम कह रहे हैं ना आपसे कि 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो नहीं। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। पूजा, होम हवन हम सब करने के लिए तैयार हैं। अरे आप अपने आप को समझते क्या है? हम क्या अज्ञानी पंडित हैं? पूजा ग्रह शांति करके लोगों को भटकाने का काम नहीं करते। सब कुछ गणना के हिसाब से काम करते हैं। जो नक्षत्र बोलते हैं वही हम बोलते हैं। पंडित जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इन्हें हमारी विद्या पर शक है। पंडित जी, हमारी बातों का बुरा मत मानिए, हम तो बस। अच्छा, कोई तो उपाय होगा। आप ज्ञानी है, इस समस्या का कोई तो उपाय ढूंढ लीजिए। हमें समय लगेगा जी। प्रत्यंतर दशा का अध्ययन करना पड़ेगा। सुयश बेटा, फाल्गुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम दोनों की भलाई के लिए पंडित जी को बुलाया था। मुझे क्या पता था ऐसे दिल दुखाने वाली बात करेंगे। मॉम, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 6 महीने की बात है। 6 महीने यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, मैं ये जन्मपत्री वगैरह पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारी उस ओवर एक्टिंग की दुकान पंडित ने बनी बनाई बाजी बिगाड़ दी थी, पता है तुम्हें? पर मैडम जी, मैंने उनके बहुत नाटक देखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। और दिल्ली में के नाटक करे हैं, किरदार में घुस जावे। अभी आपने देखा ना, अरे पंडित के रोल में कैसे भारी भारी शब्द बोल रही हो तुम। 4 वेद, 18 शास्त्र और प्रत्यंतर दशा। उन्होंने भी कहा ना कि हमारी शादी गलत मुहूर्त पे हुई है और अब 6 महीने तक कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। इसके बारे में तो क्या कहेगी? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जीजी माँ। सब कुछ इत्तेफाक सा लगना चाहिए। तभी तो मैं फाल्गुनी और सुयश को अलग करने का प्लान बना सकती हूँ। और एक बात, तुम्हारे उस पंडित के पैसे काट लेना ताकि दोबारा ऐसी ओवर एक्टिंग ना करे। मेरा तो मन कर रहा था उस पंडित को दो। फाल्गुनी बेटा, नियति बेटा, तुम दोनों यहाँ कुछ काम था? सासू माँ, आपका कुरियर आया था। बेटा, तो तुम खुद क्यों आई? हरिया को भेज देती। नहीं, कोई बात नहीं। सासू माँ, वो आप पंडित जी के बारे में ऐसी क्या बात कर रही थी जो अचानक से बोलते बोलते रुक गई? उस पंडित ने जिस तरह से बात की ना बेटा, मुझे बहुत गुस्सा आया। हाँ, मैडम जी को गुस्सा आ गया। हाँ, और मैंने कहो इसमें पंडित जी का दोष ना है। अरे दोष तो कुंडली का है, लेकिन ना, मैडम जी बोले मारे बच्चों के साथ ऐसे गुस्से में कैसे बात की हो। तो मैडम जी गुस्सा, मैं शांत। मैडम जी गुस्सा, मैं शांत। मैडम जी गुस्सा, सोम शांत। शांत। जी मैडम जी। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा जी और मैं किसी दूसरे पंडित से बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी और सुयश की शादी जल्द से जल्द करवाएंगे।
हड़बड़ाहट में बड़बड़ करने से बहुत बिगड़ती है शोम जी। उन दोनों को शक हो गया होता तो। तुझे भी शक हुआ ना बिट्टू, शोम जी को ऐसे हड़बड़ा के सब कुछ बोलते हुए देखकर? हाँ जीजी माँ, सोच में तो मैं भी पड़ गई थी। अब तो मुझे सासू माँ पर भी शक हो रहा है बिट्टू। क्या वो सच में पश्चाताप कर रही हैं या फिर ये उनकी कोई नई मैं चाल? तो यही मानना चाहूंगा भाभी माँ कि मॉम सच में बदल गई है। विधान, मैं आपका सोचना भी गलत नहीं है। मॉम ने जैसे काम किए वो इतने बुरे हैं कि अब यकीन करना मुश्किल लगता है कि वो सबका भला चाह सकती हैं। दिल से तो मैं भी यही चाहती हूँ विधान कि सासू माँ के दिल में अब कोई भी गलत चाल ना आए, पर जिस तरह से शोम जी और सासू माँ दोनों बात करते करते रुक गए और शोम जी ने हड़बड़ाकर उस बात को बदलने की कोशिश की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ विधान, बस ये एक ही बात खाई जा रही है हमें कि पंडित जी ने जो कहा वो सच था या कोई चाल। तो पता कर लेते ना नखरे वाली। मुझे भी उस पंडित की हरकतों को देखकर शक हुआ था। पता कैसे लगाएंगे? और उस पंडित के बारे में हमने मॉम से पूछा तो? नहीं, मॉम से नहीं पूछेंगे। देखो, अगर वो सच में भागवत रामायण कराता है तो राजस्थान पंडित संघ में उसका नाम और नंबर होगा, वहां से उसका एड्रेस भी मिल जाएगा। पंडित जी, हमें पता है आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज सच बता दो ना। 6 महीने के पहले मुहूर्त है ना? पंडित जी, मेरे भैया और भाभी माँ की प्यार भरी जिंदगी का सवाल है। 2 प्रेमियों की दुआएं मिलेंगी आपको, प्लीज बता दीजिए। अरे हम सच ही बोल रहे हैं भैया, झूठ काहे बोलेंगे? अरे जब हमने कह दिया 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो नहीं है। आपको पता नहीं है हम 4 वेद और 18 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं ना हम कि किसी के दबाव में आके या किसी के धमकाने पर झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कैसी बात कर रही हो बेटी? हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। देख पंडित, तू जयपुर में अकेला पंडित है नहीं। कुंडली और भी लोग देख सकते हैं। अगर हमें पता चला कि तूने झूठ बोला है, तेरा वो हाल करूंगा, अपने पढ़े हुए 18 शास्त्र भूल जाएगा तू, समझा? विधान, विधान छोड़ो, पंडित जी है वो। इनकी मजबूरी होगी तभी तो इन्होंने झूठ बोला। इनकी मजबूरी दूर कर देते हैं। सोच लो पंडित जी, सच बोलने पे फायदा तो आप ही का है। बोलिए सच। धन मुझे विचलित नहीं कर सकता बेटी। इस पवित्र अग्नि पर हाथ रखकर कसम खाकर कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो मेरे प्रभु मुझे दंड देंगे। अभी माँ, मुझे लगता है सच बोल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है विधान। पंडित जी देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए पंडित जी। हमने बिना बात आप पर शक किया। गलती हो गई पंडित जी। सॉरी पंडित जी। सारी तैयारियां करके रखी थी मैंने फाल्गुनी। राजस्थान पंडित संघ में ही नकली पंडित का नाम भी लिखवाया था। वैसे घर पे तुमने जो ओवर एक्टिंग की थी उसके लिए तुम्हारे पैसे काटने का सोच रही थी, लेकिन आज तुमने ये जो बेहतरीन ड्रामा किया है उसके लिए तो तुम्हें बख्शीश मिलनी चाहिए। अपनी बात भी टिके रहे, हाथ भी चला लिया। क्या बात है। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम जी। बस आपने वो बम्बई वाले दोस्त से बोल के पिक्चर में छोटा मोटा काम दिलवा देना। मैंने कहा था ना फाल्गुनी,
तुम्हारे नाक के नीचे चाल चलूंगी और तुम पकड़ भी नहीं पाओगी।